दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 6 अप्रैल 2021। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स अपनी इस वीडियो में देखते हैं। जब कोई खबरें परीक्षाओं से जुड़ी रहती हैं दोस्तों, तब हम इस वीडियो में ज़रूर चर्चा करते हैं। अन्यथा हमारा कोई भी अपडेट पाने के लिए बीच में यदि कोई खबर मिले तो ये वीडियो न बना पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खबरें नहीं पहुंचा पाते हैं। कहीं न कहीं चाहे फेसबुक ग्रुप हमारा हो, जय हो स्टडी ग्रुप, अन्य लोग भी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, एडमिन हैं, विशेषकर राणा जी लोग जो आरओ हैं, सचिवालय में काम कर रहे हैं, तो उन सबको जानकारी रहती है, वो अपनी जानकारी को साझा कर देते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप जो जय हो स्टडी है उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जय हो स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी अपडेट हम देते रहते हैं। तो जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें। और उससे एक और लाभ होगा कि अगर नोटिफिकेशन किसी वीडियो के नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब का कोई बदमाशी करता है, तो आपको लिंक वहाँ पर हम प्रोवाइड करा दें और आप वीडियोज़ या पीडीएफ आराम से देख सकें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 6 अप्रैल है तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट आज के दिन मनाया जाता है, फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। 23 अगस्त 2013 को इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी और इस तरीके से पहली बार 2014 में इसको मनाया गया था। विकास और शांति के लिए प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। एथेंस में 6 अप्रैल 1896 को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय खेल और विकास संगठनों द्वारा समाज में खेल की भूमिका और योगदान के लिए यह दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आज से रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स के 10 सबसे संभावित जो प्रश्न आपके यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उन वीडियोस को हम कहीं शेयर नहीं करेंगे, आप लोग यूट्यूब पे वो नोटिफिकेशन पा जाएंगे, उसके माध्यम से जुड़ जाएंगे। जय हो स्टडी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको चैनल है, उसको आप लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे ग्रुप का। और डायरेक्ट हमसे बात करने के लिए, चैट करने के लिए उत्कर्ष द्विवेदी टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, उसको आप, पर्सनल ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे कोई भी क्वेरी कभी भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेन बात है कि कब मनाया जाता है, किसने घोषणा की थी? संयुक्त राष्ट्र ने। पीएम कुसुम, ये महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की थी। 2019 फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था और इसमें कई घटक थे, मुख्यतः 3 घटक, और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटक था कि किसानों को कम दामों में, ध्यान रखिएगा फ्री में नहीं, कम दाम में या किफ़ायती दामों में सौर पंप उपलब्ध कराया जाए। और इन सौर पंपों से सौर ऊर्जा, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित होगी, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। जो किसानों की कृषि में विद्युत संबंधी समस्याएं हैं, ग्रिड संबंधी समस्याएं हैं, ग्रिड से दूर जैसे खेत वगैरह हैं तो वहां पर अक्सर बिजली चली जाती है, इससे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। एक तो ये समस्या सॉल्व होगी, दूसरी समस्या सॉल्व होगी आय की भी, किसानों की आय भी इससे बढ़ सकेगी। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न करेंगे उसको ग्रिड को बेचने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो एक बहुत ही बढ़िया योजना, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा, योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर राजस्थान जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। एक फैक्ट है महत्वपूर्ण, इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय, ध्यान रखिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
इस योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की थी। कब? फरवरी 2019 में। बजट 2020-21 में क्या खास बात है? इस योजना का विस्तार किया है सरकार ने। 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। कितने? 20 लाख। इसके अलावा अन्य, ये फैक्ट है, इसके अलावा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के सौरीकरण में मदद करेगी। पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी। तो बिजली को बेच भी सकेंगे। पीएम कुसुम योजना के घटक, इसके मुख्यतः 3 घटक हैं। अन्य घटक भी हैं लेकिन मुख्यतः 3 घटक हैं। इन घटकों के तहत ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 तक, रट लीजिए, 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त मतलब 2022 में भारत सरकार ने 100 गीगावाट ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कुल 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अकेले सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट क्षमता करने का लक्ष्य रखा है। ये जो है अतिरिक्त होगा, 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता लक्ष्य हासिल किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो मुख्यतः जो 3 घटक है, क्या क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। जोड़ेंगे नहीं तो कैसे बेचेंगे किसान बाद में? इस ऊर्जा का इस्तेमाल अन्य कार्यों में, ऊर्जा कार्यों में हो सकेगा, तो ऊर्जा का एक विकल्प हमको मिल सकेगा। दूसरा क्या घटक है? 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। तो इससे क्या होगा? जल संबंधी, जो सिंचाई संबंधी समस्या है, उसको सॉल्व किया सकेगा किसानों की। तीसरा है, ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना। तो इससे नवीकरणीय ऊर्जा को महत्व मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और जो प्रदूषण है और अन्य जो समस्या है, ऊर्जा संकट है, उससे भी निजात मिल सकेगी। आरओ रैंकिंग 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ी रैंकिंग है। कौन टॉप पे है, भारत का कौन सा टॉप है, विश्व में अन्य देशों का कौन सा टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, उसकी ये रैंकिंग करता है। तो आरओ एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को शंघाई रैंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि शंघाई का एक संगठन ही इसको जारी करता है। लगभग 15 भारतीय विश्वविद्यालयों ने आरओ 2020 में स्थान हासिल किया है। ध्यान रखेगा, आरवो रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय 2020 यदि देखें तो पहले स्थान पे अगर कोई उच्च शिक्षण संस्थान है, ध्यान रखिएगा ये यूनिवर्सिटी नहीं है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर जिसको कहते हैं, लगातार चर्चा में रहता है अपनी गुणवत्ता के लिए। तो इस बार पहले स्थान पे भारत की तरफ से यही रहा। उच्च शिक्षण संस्थान अगर देखा जाए, अगर यूनिवर्सिटी देखा जाए, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ये पहले स्थान पे रहा विश्वविद्यालयों में। बंगाल के लिए, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ के लिए तो अभी चर्चा का विषय भी है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ये पहले स्थान पे यूनिवर्सिटीज़ में रहा। कुल रैंकिंग कलकत्ता विश्वविद्यालय की तीसरी रही भारत की तरफ से। रैंकिंग में अन्य जो शीर्ष संस्थान शामिल है भारत के, तो IIT मद्रास, फिर IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। कोई भी संस्थान टॉप 100 में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। विश्व की जो रैंकिंग है उसमें सभी 500 से ऊपर की रैंकिंग में ही है, 501 से 600 के मध्य की श्रेणी में ही रखे गए हैं। ठीक है। आरवू रैंकिंग शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा तैयार की जाती है। यह एक स्वतंत्र संगठन है जो उच्च शिक्षा में अनुसंधान और परामर्श के लिए समर्पित है। इसको शंघाई रैंकिंग भी इसीलिए कहते हैं। अगर टॉप परफॉर्मर में देखा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके में कैम्ब्रिज में स्थित है, वो पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कभी मिलान के लिए भी आ सकता है, तो USA में स्थित है ये, अमेरिका में, ये दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो यूके में स्थित है, इंग्लैंड में, वहाँ ये भी कैम्ब्रिज में स्थित है इंग्लैंड में, इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि 2018, 19 और 20 में भी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही पहले स्थान पे बनी हुई है।
ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि पहल लॉन्च की। ट्राइफेड के बारे में कल ही हमने वीडियो में बताया था, कंप्लीट जानकारी। तो ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि पहल जो है लॉन्च की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया। यह 100 दिन का एक अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी गांवों में, ध्यान रखिएगा, स्थित वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। वन धन विकास केंद्र क्या होते हैं? जो लघु वन उपज है, वन से प्राप्त होने वाले जो ऐसे उपज जिससे जनजातियों के आर्थिक जो सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जाता है, उनका व्यापार करके वो काफ़ी अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, ऐसा मौका उपलब्ध कराया जाता है ट्राइफेड के द्वारा। तो वन धन विकास केंद्रों का स्थापना किया गया है, तो उनको सक्रिय करना है। अक्सर ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। तो संकल्प से सिद्धि पहल, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका लक्ष्य 100 दिनों में भारत के 1500 गांवों को कवर करना है। इस अभियान को रोल आउट करने के लिए लगभग 150 टीमों का गठन किया गया है। ये टीम उन्हें ट्राईफूड जो कि ट्राइफेड के द्वारा चलाया गया है, और स्फूर्ति जो कि भारत सरकार के द्वारा बजट 2019 में घोषित किया गया था कि स्थानीय जो उद्योग हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, खादी, शहद, मधुमक्खी पालन आदि जो पशुपालन से जुड़ी चीज़ें हैं, कृषि से जुड़े जो स्थानीय उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, है ना, ताकि लोगों का सशक्तिकरण स्थानीय स्तर पर किया सके। तो ये योजना स्फूर्ति इकाइयों के रूप में क्लस्टर करने के लिए स्थानों की पहचान करेंगी। स्फूर्ति का अर्थ है स्कीम फॉर फंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। और ट्राईफूड क्या है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। यह अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। चलिए डेली करंट क्विज में देख लेते हैं क्या है। कैक्टस और सिस्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर हैं जो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? सौर मिशन से जुड़े हैं, सौर ऊर्जा मिशन से जुड़े हैं। क्या कैक्टस और सिस्को ये आ सकता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की कि वैज्ञानिकों ने गैस के विशाल बुलबुले को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीकी विकसित की है जो सूर्य से निकलते हैं, जो सूर्य से निकलने वाले गैस के विशाल बुलबुले हैं, जिनको सौर आप बैलून्स भी कहते हैं। इस नई तकनीक का उपयोग भारत के पहले सौर मिशन, ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, इसमें किया जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर कैक्टस नामक सॉफ्टवेयर और CMES आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना सिस्को नामक एल्गोरिथम विकसित किया गया है। किसके लिए? आदित्य L1 में। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर, जिसको लव जिहाद अधिनियम के रूप में भी जाना जा रहा है, प्रचलित किया जा रहा है, कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां शादी के नाम पे जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून लाया गया है। इससे पहले देश के 2 अन्य राज्यों में जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किए गए हैं। ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? किसने? एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार। वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की बियांका आंद्रेस्क्यू चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी, जिसके कारण इनको विजयी घोषित कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए UPPCS RO आपको पता है कल कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, आप लोगों ने देखा भी होगा कम्युनिटी में जाकर हमारे। तो अपना भी रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए हमसे जुड़ें। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के क्रैश कोर्स से RO का भी क्रैश कोर्स बहुत जल्द शुरू करेंगे। अभी प्रीलिम्स UPPCS का चल रहा है। क्रैश कोर्स 30 दिनों का एक गंभीर कार्यक्रम होता है। गंभीर मतलब कि उसमें पूरी तरह से जो हम 30 दिन का समय देंगे, आप लोगों के साथ लगेंगे पूरी तरीके से, ताकि आप लोगों को
आप लोगों की जीत सुनिश्चित की जा सके। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी है। तो आप लोग नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम बहुत बेहतरीन चल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं जो भी उससे जुड़े हुए हैं, तो आंसर राइटिंग से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी अन्य जानकारी के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए ग्रुप्स से आप अवश्य जुड़ जाएं। प्रियांशु जी की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं रेड प्लस, काफ़ी पसंद किया जा रहा है, उसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा, वो भी देखना न भूलें। आज से हम 10 अति महत्वपूर्ण अति संभावित करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शुरू करेंगे। उनके वीडियोस भी देखिए, 5 से 10 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट के वीडियोस होंगे, लेकिन उसमें आपको पूरी खुराक हम दे देंगे ताकि रिवाइज भी होता रहे आपका सब कुछ। एग्ज़ाम नज़दीक है, गंभीरता से लें इस चीज़ को। जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन वो निराश न हो, उनका इंतजार कर रहा है समय। यह समय उनका है जिनको सफलता मिली है, कल समय आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।